अब ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, बुधवार यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की, जहां कोविड के मामले अधिक हैं। मीटिंग के बाद पीएम ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य जो है वो शॉर्ट टर्म लॉकडाउन लगाने के प्रभाव के बारे में भी सोचे। शॉर्ट टर्म या फिर स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन का भी आर्थिक गतिविधियों पर बड़ा असर होता है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कोविड पर खर्च की सीमा को भी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब राज्य आपदा राहत कोष से कोई भी राज्य कोविड पर 35% की जगह 50% तक खर्च कर सकेंगे। इस मीटिंग की क्या कुछ बड़ी हाइलाइट्स रही, ये हमने आपको दिखाया। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि जिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में मौजूद थे, उनमें उस मीटिंग में पीएम ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। एसडीआरएफ के इस्तेमाल की लिमिट को 35% से बढ़ा करके 50% कर दिया जाए। इस फैसले से राज्यों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा राशि उपलब्ध हो सकेगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं। प्रारंभिक काल में हमने जो लॉकडाउन किए, उसका बहुत लाभ मिला है, दुनिया में भी उसको सराहा गया है। लेकिन अब हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही बल देना चाहिए, जिससे कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जनजीवन और गतिविधियां भी सामान्य तौर पर चलेगी। जो 1-2 दिन के लोकल लॉकडाउन होते हैं, वो कोरोना से रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को अपने स्तर पर इसका अवलोकन करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से आपके राज्य में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने में दिक्कत हो रही है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य इस बारे में गंभीरता से सोचें। देखिए, जिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए थे, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल हैं। आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि इस मीटिंग के दौरान राज्य के मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा। We have received 511.64 crore rupees from Government of India under the Emergency Response and Health Systems Preparedness Package. I request this package for Tamil Nadu may be stepped up to 3,000 crore rupees as per my earlier request. This will help us to further strengthen our health infrastructure. Yes, we have fully exhausted the State Disaster Response and Mitigation Fund. I also request grant of 1,000 crore rupees from NTRF immediately to fight of pandemic. Releasing pending CMR subsidy of 1,321 crore rupees at this time will facilitate paddy procurement. और आपने यहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सुना। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस बैठक में क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हर रोज यानी कि रोजाना 70,000 टेस्ट जो हैं कोविड के वो किए जाते हैं। 2,000 एम्बुलेंसेस को यहाँ पर स्टैंड बाय पर रखा गया है जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए। साथ ही साथ राज्य का लक्ष्य है कि जो डेथ रेट है उसे 1.5% से घटाकर 1% तक लाए जाने की पूरी कोशिश है। 1,811 आईसीयू बेड्स जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रखे गए हैं कोविड के मरीजों के लिए। साथ ही साथ 1,269 आईसीयू बेड्स जो है वो प्राइवेट अस्पताल में रखे गए हैं कोविड के मरीजों के लिए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बहुत ही जल्द 31,000 ऑक्सीजन बेड्स जो हैं उनकी तैयारी यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में राज्य सरकार कर रही है। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनटू मेडिकल सिलेंडर्स। ये खबर हमने आपको दिखाई भी थी, कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर्स को मेडिकल सिलेंडर्स में तब्दील करने की भी कोशिश कर्नाटक यहाँ पर कर रहा है। सुनिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि कोशिश पूरी ये है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, जो दूसरे राज्य हैं, उनसे जो सप्लाई आनी है वो एडिक्वेट तौर पर आती रहे। साथ ही साथ सेंटर ने जैसा कि कहा कि 50% तक की बात खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कही। 200 करोड़ की सेंटर से एड की वो इंतजार कर रहे हैं, दे आर सीकिंग दैट एड। साथ ही साथ
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि जो इस समय पर स्टबल बर्निंग होती है वो कोविड की कंडीशन को जो है वो बढ़ा सकती है, तो उस पर भी राज्य जो है सोच विचार कर रहा है।